कुछ और कारण अपन जान लें। यदि संतान प्राप्ति में बाधक शूर है तो गरुण तथा शिवजी के द्रोह से एवं पितृ श्राप से संतान का सुख नहीं होता। यदि चंद्रमा दोष कारक है तो माता पिता तथा स्त्रियों के शाप से तथा भगवती उमा के कोप से जो है संतान की हानि हो जाती है। यदि दोषी मंगल है तो अपने ग्राम देवता, अपने शत्रु और बंधुजन और स्वामी कार्तिकेय के दोष से संतान की हानि होती है। यदि संतान प्राप्ति में बाधक बुध है तो बिडाल मारने से व बालकों के श्राप से तथा विष्णु भगवान के कोप से जो है संतान सुख हमको प्राप्त नहीं होता है। यदि संतान प्राप्ति में जो है गुरु दोषी हो तो कुल परंपरा में चले आए गुरु देवताओं के कोप से, ब्राह्मण और गुरु दोह से तथा फल युक्त वृक्ष काटने से संतान सुख नहीं होता है। यदि संतान प्राप्ति में बाधक शुक्र है तो आप जान लें कि आपने जो है पुष्प वाले वृक्ष काटे हैं, सती स्त्री और जो है गाय के दोष से व देवांगनाओं की कामना के दोष से संतान सुख नहीं होता है। शनि यदि संतान प्राप्ति में बाधक है तो आपने पिछले जन्मों में पीपल को काटने का पाप किया, यमराज के दोष से, प्रेत और पिशाच के शाप से संतान सुख नहीं होता है। और यदि संतान प्राप्ति में दोषी राहु है तो आप जान लें कि सर्प शाप दोषने से, सर्प मारने से संतान की हानि हुई है। यदि केतु जो है संतान प्राप्ति में बाधक है तो आप मान लें कि ब्राह्मण के शाप से संतान सुख नहीं होता है। इसके अलावा जो है पंचम में गुलिक हो तो प्रेत दोष से, पंचम में शुक्र चंद्रमा गुलिक से युक्त हो तो स्त्री से तथा गोवध के दोष से संतान सुख नहीं होता है। पंचम में यदि गुरु व केतु हो तो ब्राह्मण की हत्या के कारण संतान प्राप्ति इस जन्म में नहीं हो रही है। इस प्रकार अनेक पूर्व जन्म किए हुए कर्मों से उत्पन्न अशुभ फल मनुष्य के जन्म ग्रहों पर कहने से आते हैं। यदि हम उन ग्रहों की शांति कर लें जप और दान आदि से तो दोष की शांति हो जाती है। जैसे एक नॉर्मल चीज है, यदि संतान संतति प्राप्ति में बाधक वृक्ष काटने का दोष निकले तो उस वृक्ष आदि को लगाकर उसकी सेवा कर जप दान आदि करें तो आपको संतान प्राप्ति हो जाएगी, वो दोष मिट जाएगा। यदि किसी जीव के वध का दोष निकले तो उसे यथाशक्ति जो है स्वर्ण की प्रतिमा बना के जप हवन पूर्वक दान करें तो संतान का सुख हो जाता है। जैसे यदि जन्म में बुध और शुक्र का दोष दिख रहा हो तो शिव जी का पूजन करने से पुत्र सुख मिलता है। चंद्रमा और गुरु का दोष हो तो औषधि तथा यंत्र मंत्र से पुत्र सुख मिल जाता है। राहु का दोष हो तो कन्यादान से किसी गरीब की कन्या का विवाह गुप्त रूपेण अच्छी मदद करने से राहु का दोष दूर हो जाता है। केतु का दोष हो तो शुद्धि पूर्वक जो है कपिला गाय का दान करने से, और यदि शनि और मंगल का दोष हो तो रुद्राभिषेक करने से पुत्र सुख की प्राप्ति हो जाती है। और उपाय बताए हैं। शूर का दोष हो तो हरिवंश पुराण विधि पूर्वक श्रवण करें। यदि सब ग्रहों का दोष हो तो संतान गोपाल मंत्र का अनुष्ठान करने से संतान की प्राप्ति हो जाती है। मंगल तथा सूर्य नारायण का विधि पूर्वक व्रत करने पर या कामदेव का प्रदोष को व्रत करने पर भी पुत्र सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हमको कुंडली में देखना है कि किस वजह से हमको पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि क्षीण चंद्रमा भी संतान सुख नाशक होता है। यदि क्षीण चंद्रमा के कारण संतान नहीं हो रही हो तो द्वादशी तिथि में 1 वर्ष तक बहुत प्रकार के ब्राह्मणों और ब्राह्मण बालकों को तृप्त करें और उसके बाद जो है श्वेत वस्त्र, मोती और गाय का दान करें तो संतान की प्राप्ति हो जाएगी। इसके अलावा आप जो है समुद्र स्नान करें, उत्तम कथाओं का श्रवण करें, शंकर जी की विधि पूर्वक पूजा करें, भगवान विष्णु के व्रत करें
दान, श्राद्ध, गया और तीर्थ यात्राएं करें, नाग की मूर्ति की स्थापना करें आदि, तो मनुष्य को स्वयं संतान हो जाती है। समुद्र स्नान ना कर सके तो समुद्र गामनी नदियों में, विशेषकर संगम में, विधि पूर्वक कर्म कांडों सहित दान, हवन, संकल्प, पूजन सहित स्नान करने पर भी संतान का सुख मिल जाता है। एक और उपाय कर सकते हैं कि सुशील ब्राह्मण की कन्या का यथाविधि विवाह करें। सामर्थ्य हो तो 2 विप्र कन्याओं का विवाह करें। धन की कंजूसी इसमें ना करें, इससे भी संतान दोष दूर होकर आपको संतान प्राप्त हो जाएगी। नमस्कार।